अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरशद खुर्शीद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं आईट्रा प्रोडक्शन। आज मैं आपको मलका क्लियोपेट्रा के अंडों के राज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हॉलीवुड मूवी रेड नोटिस में क्लियोपेट्रा के हवाले से 3 अंडों का जिक्र मौजूद है, जिसको फिल्म की स्टोरी के तौर पर पेश किया गया है। आइए पहले मूवी क्लिप मुलाज़ा कीजिए ताकि आपको समझ में आसान हो। एंटनी और पेट्रा की दुख भरी प्रेम कहानी के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। जिद्दी रोमन जनरल जो एक बला की खूबसूरत इजिप्ट की रानी के प्यार में दीवाना था। दोनों ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। बहुत कम लोग हैं जो तब की एक मशहूर और बेशकीमती इनाम वाली अनसुलझी पहेली के बारे में जानते हैं, क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे का रहस्य। अपनी शादी के दिन मार्क एंटनी ने अपने बेशुमार प्यार का सबूत देते हुए क्लियोपेट्रा को तोहफे में दिए 3 रत्नों से सजे अंडे। हर अंडा अपने आप में बेमिसाल। सदियों तक इन अंडों को सिर्फ कहानी का हिस्सा माना गया, अफवाह कहा गया। लेकिन 1960 का वो दिन जब कायरो के बाहरी इलाके में एक किसान को 3 में से 2 अंडे जमीन में दफन मिले। कुछ लोगों का मानना है कि वो तीसरा अंडा कभी नहीं मिला और कुछ लोगों के हिसाब से वो मिलते ही खो गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्लियोपेट्रा के उस खोए हुए अंडे का क्या हुआ, वो इस वक्त कहाँ होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या 2000 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद हम उन तीनों अंडों को कभी एक साथ देख पाएंगे? क्लियोपेट्रा का पहला अंडा रोम के वर्ल्ड फेमस नेशनल म्यूजियम ऑफ कासल सेंट एंजेलो में आम जनता के देखने के लिए रखा हुआ है। दूसरे अंडे को नीलामी में बेच दिया गया और तीसरे अंडे की खोज अब तक जारी है। जैसा कि आपने मूवी क्लिप में देखा, मलका क्लियोपेट्रा के 3 अंडों का जिक्र है, जिसमें एक की तलाश अभी भी जारी है। तारीख के औराक को पलटने से हमें मालूम होता है कि क्लियोपेट्रा का शौहर मार्क एंटोनी, जो कि मलका का सगा भाई भी था, उसने क्लियोपेट्रा को कोई जादुई या नायाब अंडे नहीं दिए थे। सिर्फ मूवी को दिलचस्प बनाने के लिए ऐसा मौजू चुना गया है। मैजिकल एग्स किसी एहराम मिस्र या असर कदीमा से साबित नहीं। तारीख सिर्फ ये बताती कि इजिप्ट की आखिरी मलका हुस्न पेकर क्लियोपेट्रा एक अय्याश और जालिम तरीन मलका थी। उसकी बुद्धबारी और अक्ल फहम भी फकीदुल मिसाल थी, जिसने बहुत ही अय्यारी और खूबसूरती के जाल के जरिए सल्तनत को वसी और यूज किया। रोमन सल्तनत को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने अपनी सल्तनत और खूबसूरती को कायम रखने के लिए तारीख के औराक को खून से रंग डाला। उसकी बर्बरियत, नफसानी ख्वाहिशात और सफाकियत आज भी दास्तान की सूरत में याद रखी जाती है। खैर, मूवी का कदीम मिस्री तारीख से कतई कोई लेन देन या वास्ता नहीं है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।